तो गांधारी इतनी स्वरूपवती थी कि उसकी तुलना करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन धृतराष्ट्र क्या थे? सुंदर थे लेकिन आंख नहीं थी। जन्मांध थे हमारे धृतराष्ट्र जी। गांधारी को जैसे ही पता चला एक राजा ऐसा है जो जन्म से अंधा है, और मैं बड़ी स्वरूपवती हूं, उसे पता था। लेकिन जब पाणी ग्रहण की बात आई, पहले कन्याएं ही वर्ण करती थी वर का। अब तो खैर वर वर्ण करने लग गया है, कन्या का थोड़ा विधान उल्टा हुआ है। पहले कन्या ही वर्ण करती थी वर का। तो गांधारी के पिता ने कहा, बेटी अब तुम्हारा समय आ गया है, किसे वर्ण करना चाहती हो? उन्होंने कहा, जो अंधा राजा है उसी से विवाह मैं करना चाहती हूं। पिता तो बहुत क्रोध में आ गया, अरे तू मेरी कन्या होकर उस अंधे राजा से वर्ण करेगी? क्योंकि उन्हें पता है मेरी कन्या तो बड़ी सुंदर है महाराज, इसे तो अच्छा कोई सुंदर ही वर मिलेगा। लेकिन धृतराष्ट्र तो अंधे हैं। अब पूरी सुंदरता कहाँ खत्म हो जाती है? कोई भी आपके अंदर कुछ अवगुण हो जाए, अब दोनों आंख खराब है तो सुंदरता खत्म हो गई। बहुत समझाया लेकिन गांधारी मानी नहीं कि मैं अगर वर्ण करूंगा तो धृतराष्ट्र का ही करूंगा, अन्यथा मैं किसी और का वर्ण नहीं करूंगा। सहेलियों ने पकड़ा, पूछा कैसी पागली है? अरे तू इतनी सुंदर है और सामने वाला अंधा है, अरे कोई अगर दबाव भी देकर ऐसा विवाह करवाए मैं तो नहीं, कभी नहीं करूं। तू क्यों अपने आप से ही जा रही है? बोले नहीं, मैं करूंगी तो धृतराष्ट्र से ही विवाह करूंगी। एक सखी बहुत खास थी, उसने अकेले पूछा, ये बता क्यों करना चाहते धृतराष्ट्र से, क्या है धृतराष्ट्र? बोली मैं जानती हूं सखी कि वो अंधा है। बोली तो? बोली देख, अगर स्वरूप को देख करके मैं विवाह करूंगी तो स्वरूप तो आज नहीं कल ढलना है, और स्वरूप ढल जाएगा। जो स्वरूप को देख के मुझे वर्ण करेगा वो स्वरूप से प्रेम कर रहा है, मुझसे प्रेम नहीं करेगा। तो स्वरूप जब तक है तब तक प्रेम, स्वरूप खत्म तो प्रेम खत्म हो जाएगा। और ये जो धृतराष्ट्र है ये मेरे स्वरूप से प्रेम नहीं करेगा, मेरे विचार और मेरी वाणी से करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो आंख ही नहीं है स्वरूप देखने वाली, तो ये स्वरूप तो देख नहीं पाएगा। सखी सोचने लग गई, बात तो बिल्कुल ही सही कह रही है। बोली इसी कारण मैं वर्ण करना चाह रही हूं कि जो प्रेम आज मुझे ये धृतराष्ट्र देगा यही मरते दम तक देता रहेगा। क्यों? क्योंकि देख तो पाएगा नहीं। तो धृतराष्ट्र को वर्ण करने के हेतु इसलिए बनाया क्योंकि उसे पता था मुझे जीवन तक पति का प्रेम एक समान चाहिए।